कभी कोई कहता है कि मिथुन गाय को मारकर खा सकते हो, कभी कोई कहता है कि घर के भीतर गाय को मारकर खा सकते हो, कभी कोई कहता है कि 14 साल से अधिक उम्र की गाय को मारकर खा सकते हो। पहले मेरी बात को कान खोलकर सुनो। ये जो कहने वाले हैं ना ये धार्मिक व्यक्ति हैं और ना ही इंसान हैं। ये धर्म के दल्ले ठेकेदार हैं, राजनीतिक पार्टियों के दलाल हैं, देश को बर्बाद करने वाले हरामखोर हैं। धार्मिक व्यक्तियों के अनुसार देखो तो कोई कहता है कि किसी भी जीव की हत्या करके उसे खाना पाप है, तो कोई कहता है कि किसी भी जीव को मारकर खाना गलत नहीं। अब दूसरे एंगल से देखो तो ये बात भी सत्य है कि बड़ा जीव छोटे जीव पर, ताकतवर जीव कमजोर जीव पर हमेशा शोषण करता चला आया है। और ऐसा हो भी सकता है कि ये प्रकृति का नियम हो। 100 बात की एक बात, इंसान ताकतवर है, बुद्धिमान है, चालाक है, तो वह गाय व अन्य जीवों को मारकर खा सकता है। लेकिन ये बात याद रहे कि ऐसा केवल राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में नहीं। अब तीसरे एंगल से देखो तब ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत के अनुसार किसी जीव को मारकर खाना मतलब कि इंसान होकर हैवानियत का सबूत देना। मैं पूछता हूँ, अभी आपको यदि कोई मारकर फेंक दे तब क्या आपके फैमिली वालों और आपके रिलेशन वालों को दर्द नहीं होगा? क्या वो आप पर नहीं रोएंगे? यदि तुमको मारकर तुम्हारे हाथ पैर और सर को फोड़ दिया जाए तब तुमको दर्द नहीं होगा और तुम्हारे परिवार को दर्द नहीं होगा? अब मुझे बताओ कि यदि तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को दर्द होता है तो क्या उन जीवों और उन जीवों के परिवार वालों को दर्द नहीं होता? दर्द होता है, वो भी एक जीव है, उनमें भी तुम्हारी तरह प्राण और उनका भी परिवार है। इसलिए मेरी मानो तो केवल गौ हत्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव की हत्या करना बंद करो। तुम्हारे लिए धरती पर अनाज, इसलिए भोजन का सेवन करो। और यदि दोबारा कोई दल्ला बोले कि मिथुन गाय को मारकर खा सकते हो या 14 साल से अधिक उम्र की गाय को मारकर खा सकते हो तो इनसे सावधान रहना, क्योंकि ये वो दलाल हैं जो अपने फायदे के लिए अपनी माँ को भी नंगा कर सकते हैं। जो लोग बोले कि धरती पर जो भी बना है वो केवल इंसानों के लिए बना है, इसलिए जीव हत्या गलत नहीं है, या तो ये बोले कि ये तो प्रकृति का नियम है। ऐसे हरामखोरों को तो तुरंत मार देना चाहिए और कहना चाहिए कि तू केवल मेरे लिए बना है, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। और ये प्रकृति का नियम नहीं, तेरा नियम है, जो तुझे ही मुबारक। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि गाय को गौ माता मानो या ना मानो, उसे राष्ट्र पशु घोषित करो या ना करो, उसकी पूजा करो या ना करो, उससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे पहले अपनी मानसिकता सही कर लो, देश बदल जाएगा।